जय भोले, जय माता की। जय भोले, जय माता की। कुछ बच्चे अक्सर यह कहते हैं कि ध्यान करते हैं मगर ध्यान लगता नहीं है। तो आज हम आपके सामने ध्यान की एक अनुपम विधि का वर्णन करता हूँ। ध्यान में सबसे पहले हम आसन से चलेंगे। जैसे कि हम जानते ही हैं, ध्यान पे जब हम बैठते हैं तो हमें कोई ना कोई आसन लेना पड़ता है। तो सब जब हम ध्यान करें तो हमारा सबसे बेस्ट आसन कौन सा होता है? क्रॉस। जैसे कि हम शिव जी को पैर मोड़ के ऐसे क्रॉस करके बैठते हुए देखते हैं, वह क्रॉस मुद्रा में जो बैठते हैं शिव जी, तो उसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि जैसे कि हम क्रॉस करके बैठे तो हमारे जो पैरों की चल शक्ति होती है, क्योंकि यह हम सभी जानते हैं कि हमारे पैर ही हमको एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य या इधर से उधर चलने फिरने में मदद करते हैं। तो जब वो क्रॉस, तो एक वो बंधन में जकड़ जाते हैं, जिसके कारण हमारी मन की स्थिरता भी स्थिर हो जाती है। वह मन भी इधर उधर चल से थोड़ा संतुलित होकर एक स्थिर हो जाता है। तो हम इस मुद्रा में बैठ के तब ध्यान करें। बाकी समय हम और कोई भी मुद्रा बैठ सकते हैं, मगर जब हम ध्यान करें तो हमारे पैर दोनों अंदर की तरफ हों, मतलब क्रॉस करके। इसके पश्चात जब हम ऊपर और बढ़ते हैं तो हमारे हाथ की मुद्रा मेन आती है। कुछ लोग यूं हाथ करके रखते हैं, कुछ लोग तमाम प्रकार से कि इससे ये होता है, इससे ज्ञान बढ़ता है, इससे बुद्धि बढ़ती है, इससे धन बढ़ता है। इस प्रकार से तमाम मुद्राओं का वर्णन किया गया है। मगर मेरा तो यह मानना रहता है कि हम जब परम पिता से कुछ मांग रहे हैं तो फिर हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि धन दो या ज्ञान दो या शक्ति दो। जो उसकी इच्छा हो वो दे, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें शांत होना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम शांत होके और अपने ध्यान में पूरी एकाग्रता नहीं लाएंगे तब तक हमें वह ध्यान नहीं लग पाता। अब इस ध्यान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम यह देखें, हम जब इस पृथ्वी पे जन्म लेते हैं वहाँ से तो हमारी सफ़र इस संसार के लिए आरंभ हो जाता है। मगर जब हम माँ की कोख में होते हैं तब हमें बड़ी शांति होती है। यानी हमें ना कोई भय होता है, ना कोई डर होता है, ना कोई सोच होती है। अगर हम अपने जीवन का पूरा देखें तो सबसे ज़्यादा शांति हमें माँ के गर्भ में ही होती है, क्योंकि उसके बाद हमें जीवन में कभी वो शांति नहीं मिल पाती है। लेकिन जब तक हम गर्भ में होते हैं तो हमें कोई भी ना चिंता, ना सोच, ना हाथ पैर डुलाना है, बस माँ के गर्भ में आराम से बैठे होते हैं। यानी हमारी शांति का सबसे बड़ा स्थान जो होता है वो माँ का गर्भ होता है, यानी हमारी नाभि और उसके पीछे गर्भ। तो हम जब भी ध्यान में बैठें, और हमने इस चीज को देखा भी है, शिव जी भी हमेशा ध्यान में जब बैठते थे तो वो भी अपनी तोंदी के ऊपर हाथ रख के कभी कभी बैठते थे। उनकी कई मुद्राएं हम लोगों को दृष्टिगोचर होती हैं, मगर हर मुद्रा का अपना एक अलग वर्णन होता है, या उस मुद्रा का अपना एक अलग ही महत्व होता है। तो हम अपने दाहिने हाथ को आगे तोंदी पे रखें और बाएं हाथ को उसके ऊपर रखें। इससे हमें कई फायदे होते हैं। पहला फायदा तो हमें यह होता है कि हम अपने नाभि स्थल, क्योंकि जब भी बच्चा जन्म लेता है
तो वह अपनी माँ से जो जुड़ा होता है, उस भ्रूण की जब संरचना होती है तो वह नाभि से ही जुड़ा होता है। और जब बच्चा जन्म लेके इस संसार में आता है तो उसकी नाभि में ही नाड़ लगी होती है। यानी हमारा पूरे शरीर की संरचना का सर्वप्रथम जो वो हमारी नाभि से ही आरंभ होता है निर्माण। तो हम अपनी नाभि पे जब हाथ रख के, और तो हम अपने जन्म से पहले कि हम क्या थे क्या नहीं थे उन सब चीज़ों को भुला के, क्योंकि हम यह भी जानते हैं कि जब हम जन्म ले लेते हैं तो जन्म लेने से पहले हमारी जो भी यादें होती हैं वो धीरे धीरे करके सब समाप्त होती जाती हैं। इसके पश्चात हमारा जन्म होता है, तो जन्म होता है तो ना तो हमें पीछे की कोई याद होती है, ना हमारी जो भी शक्तियाँ हों वो भी हमारे साथ जन्म लेने के समय नहीं होती हैं, क्योंकि हमें सब कुछ छोड़ के ही इस पृथ्वी पे जन्म लेना पड़ता है। और हम जब उस पे हाथ रख के तो हमें बड़ी शांति का अनुभव होता है। और जब वह शांति होती है तब हमारा ध्यान भी अपने आप उस जगह स्थिर होने लगता है। तो हम अपने नाभि स्थल पे दाहिना हाथ नीचे बायां हाथ ऊपर रख के बैठे। अब हम इससे एक चीज़ और भी देखते हैं कि जैसे हम लोग यूँ हाथ रखते हैं या किसी भी अन्य मुद्रा में रखते हैं, तो हमको अपने हाथों का सहारा पैर के उससे थोड़ा बहुत इस शरीर को प्राप्त होता है। मगर जब हम अपनी नाभि पे हाथ रखते हैं तो हमारी नाभि के कारण हमारे दोनों हाथ जब पैरों से कोई भी सहयोग नहीं लेते हैं, यानी वो सिर्फ नाभि के ऊपर स्थिर रूप में रखे हुए हैं, जिसके कारण हमारे शरीर का सारा भार हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर होता है। जब हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है तभी वह इस भार को सहने लायक होती है। नहीं तो हम देखते हैं कि कुछ लोग ज़्यादा देर बैठे तो उनके कमर में दर्द या रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगता है। तो हमें एक तो वह शांति प्राप्त होती तो जन्म से पहले हमें माँ के गर्भ में प्राप्त थी। पूर्णता तो नहीं प्राप्त होती क्योंकि मन विचलित होता है, लेकिन फिर भी मैंने देखा है 50% के लमसम व्यक्ति को मिलने लगती है। और अगर वह थोड़ा और प्रयास करे तो वह और परसेंटेज बढ़ सकता है। और दूसरा जो फायदा होता है वह होता है हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। इसके पश्चात हमारा जो तीसरा, क्योंकि ध्यान की 3 ही स्टेप होते हैं, पहला हमारा आसन, दूसरा हमारे हाथ की मुद्राएं, तीसरा हमारा शीश और जप। हम जप कोई भी ले सकते हैं और उस जप को लेके जो भी हमें छोटा सा छोटा हो लेके बैठ जाए। अपने हाथ को अपनी नाभि पे रखें और रख के बैठ जाएं आराम से आसन पे। जो व्यक्ति इस आसन पे नहीं बैठ सकता है तो उसको जिस आसन पे सुविधा लगे वह उस आसन पे बैठे, मगर आराम से बैठे, उसको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर हमें दिक्कत होगी तो हम कभी भी अच्छे से ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम अपने आसन पे बैठने के पश्चात जैसे हम ही सिर्फ ओम का ही उच्चारण लें, मंत्र जितना छोटा होगा ध्यान उतना ही अच्छा केंद्रित होगा। मंत्र का चुनाव आप लोग करें, क्योंकि 2 स्टेप तो मैंने बताए, लेकिन तीसरा जो जप का है वह जप का चुनाव आपको स्वयं करना पड़ेगा। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर उसकी जो भी गुण होते हैं उसके अनुसार ही उसका जप भी होता है। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी हमें ये जप नहीं फ़ायदा कर रहा है,
उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है क्योंकि प्रत्येक गुरु अपने शिष्य को अच्छा से अच्छा ही जप चुन के देता है जो उसके हित के लिए उपयोगी हो। मगर सबसे बड़ी कठिनाई उसके जप करने में ही आती है। हम कोई भी जप लें और जब उसको शांति से बैठ के करते हैं तो उस जप का प्रभाव भी हमें अधिक तीव्रता से प्राप्त होता है। अब मान लीजिए मैं अपने ध्यान में बैठा। अब बैठने के बाद एकदम स्ट्रेट, जो व्यक्ति नहीं बैठ सकते हैं वो शुरू में दीवार का सहारा ले सकते हैं। इसके पश्चात हम अपने ध्यान में लीन हो जाएं। हम नज़र को भी टिकाने की कोशिश ना करें कि हम दोनों भौं के बीच में अपनी नज़र को टिकाएं, क्योंकि अगर हम ज़बरदस्ती टिकाएंगे तो हमारे सर में पीड़ा होने लगेगी। इसलिए ध्यान का सबसे पहला जो कदम होता है वह यह है कि हमें किसी भी तरह से अपने शरीर को कोई पीड़ा नहीं देनी जिससे हमारा ध्यान भटके। तो हम बैठ गए और उसके बाद बड़े आराम से ये तो मैं बाहर बोल के बता रहा हूँ, लेकिन आपको बोलना नहीं है। मुंह बंद, दांत बंद, जवान दांत के बीच में रोक दें छूती हुई, ताकि एक जगह पे जवान स्थिर हो जाए। क्योंकि अगर हमारी जवान इधर उधर हिलेगी तो भी हमें स्थिरता नहीं प्राप्त होती है। इसलिए हम बैठ के अपने दांतों को भी बंद करें, होठ को भी बंद करें और अपनी जवान को दांत से छुआ के रोक लें, जिससे हमें और भी स्थिरता प्राप्त होगी और हमारा ध्यान और भी मजबूती से लगेगा। वैसे तो कहते हैं कि जैसे हमारी बहनें मंथली पीरियड से होती हैं तो उस समय हम लोगों सनातन धर्म में यह होता है कि वे पूजा नहीं कर सकती हैं, भगवान का कोई भी कार्य नहीं कर सकती हैं। वह वर्जित होता है, लेकिन ध्यान हमारे अंदर का प्रोसेस है, वह बाहर का प्रोसेस नहीं है। इसलिए हमारी बहनें या हमारी बेटियां अगर पीरियड से भी हैं तो वह ध्यान पूरा कर सकती हैं। लेकिन ध्यान में सबसे बड़ी चीज़ उनके लिए यह आवश्यक होती है कि उस समय वह कोई ऐसा उत्तेजित मंत्र या तेज वाला मंत्र ना ले। जैसे कि हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो अगर हम हनुमान चालीसा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर ऐसे धीमे धीमे बोलेंगे, उसका फल हमें नहीं प्राप्त होता है। क्योंकि हनुमान जी बल के वीर हैं, वीर योद्धा हैं। तो हमें हनुमान चालीसा भी तेज आवाज में बोलना चाहिए, मन के अंदर या मुंह के अंदर नहीं बोलना है। उसमें हमारी आवाज में एक बुलंदी होनी चाहिए, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। इस तरह से हम उसका जप कर सकते हैं। लेकिन जब हम पीरियड से हों तो हम कोई भी जप ना करें, शांति से ऐसे ही बैठ जाए रख के हाथ। हम मान लीजिए कहते हैं भगवान करें, तो हम कोई जप ना करें। अगर जप हमारा सम भी है, शांति देने वाला है, तो हमारे प्रोसेस में भी कुछ मतलब शांति हो सकती, लेकिन प्रोसेस संपूर्ण होना चाहिए। और हमारी तकलीफ़ों के कारण, क्योंकि ऐसे में हमारा मन भी पूरी तरह से प्रभु में नहीं लग पाएगा, तो हमारा सबसे उचित मार्ग यही होगा कि जब हमारी बहनें बेटियां पीरियड से हों तो वे चुपचाप अपने आसन पर बैठ के और ध्यान में ऐसे ही जितनी देर बैठ सके या उनके ऊपर है, लेकिन मेरे हिसाब से 1 घंटा सफिशेंट होता है। और कुछ लोग कहते हैं जैसे घर में गमी हो गई या कुछ बच्चा पैदा होता है
तो हम लोग देखते भी हैं कि सबसे पहले भगवान की पूजा बंद कर दी जाती है। सारा पाप जैसे भगवान को ही लगता है। आके बच्चा हुआ तो खुशी मना रहे हैं कि घर में बच्चा हुआ है, लेकिन भगवान की पूजा नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे घर की बेटियां ही पूजा कर सकती या कोई बाहर की स्त्री कर सकती। हो सकता है कि ऋषि मुनियों ने कुछ सोच के या विधि बनाई हो, लेकिन हमें इसका ज्ञान नहीं है। क्योंकि हमारी समझ में तो हम जब जीवन में प्रभु को नहीं याद कर सकते हैं तो फिर मृत्यु में भी कैसे याद करते हैं, क्यों याद करते हैं। इसलिए मेरा तो मत यही रहता है कि चाहे जीवन हो चाहे मृत्यु हो, हम ध्यान में बैठ सकते हैं और प्रभु से अपना जुड़ाव कर सकते हैं। उसमें हम अपने जप का भी संपूर्ण प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हाँ, पीरियड में हमें जप ना करके ध्यान में ऐसे ही बैठना चाहिए। और इसमें हम देखते हैं यह भी कि हमें कुछ देर, जैसे हमारा जप हो गया, कुछ समय हम ऐसे ही बैठें ध्यान। क्योंकि जब हम जप करते हैं तो हमारा संपूर्ण ध्यान अपने जप पे केंद्रित होता है। लेकिन जब हम जप नहीं करते हैं तो हम शांत मन से बैठे हैं, तो जो चीज़ आनी है या जो चीज़ दिखनी है वो प्रभु अपने आप ही दिखाने लगते हैं। मतलब एक तरह से हमारा दिल और दिमाग दोनों हमारे मार्ग को प्रशस्त करने लगते हैं। और एक चीज़ हम अपनी माताओं से प्रार्थना करते हैं कि जब वे गर्भ से हो तो वे इस प्रकार ध्यान की मुद्रा में अवश्य बैठें। क्योंकि हम यह भी देखते हैं जैसे कि महाभारत में कहा है कि अभिमन्यु को कोख में ही पिता से चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसी तरह से अगर हम बैठ के, जब माताएं बच्चा होता है तो अगर वो बैठ के और अपने को ध्यान में स्थित करती हैं तो उसका प्रभाव हमारे बच्चे पे भी पड़ने लगता है, जिससे उसकी सोच में भी निखार होता है, उसके ज्ञान की भी वृद्धि होती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब माँ शांत होती है तो बच्चा भी शांत होता है, तो इससे वह अपनी उन्नति को और तीव्र कर सकता है। लेकिन ध्यान करने का एक आपको और भी बताऊं कि 1 घंटे से कम ध्यान उचित नहीं होता है, क्योंकि 1 घंटा ही हमारी पूरी बॉडी की सर्विसिंग के लिए पर्याप्त होता है। लेकिन जो व्यक्ति 1 घंटा नहीं बैठ पाते हैं तो आधे घंटे से तो कम मत बैठें, क्योंकि 15-20 मिनट पश्चात ही हमारा शारीरिक प्रोसेस प्रारंभ होता है। और जब वह प्रारंभ हो और हम उठ के हट जाएं तो हमारी अंदर कोई भी प्रोसेस अपना कार्य संपूर्ण नहीं कर पाता है। इसलिए कोशिश धीरे धीरे, जब हम उस मार्ग पे बढ़ते हैं तो हमारे लिए 1 घंटा कोई बहुत बड़ा वक्त नहीं होता है, हम उसको कर सकते हैं। हमने भी कई बच्चे जब बोले तो मैंने भी ध्यान की या अनुपम विधि प्रभु की जो देखा, तब उसको ध्यान में ही उस विधि का ज्ञान प्राप्त किया और उससे हमें अत्यधिक लाभ मिला। तो आप भी इस विधि के द्वारा ध्यान कीजिए, आपका भी ध्यान उच्चतम स्थिति की ओर बढ़ने लगेगा। धन्यवाद। जय भोले, जय माता की। जय भोले, जय माता की।